आज हम आपको लाभ हानि का एकदम बेसिक तरीका बताएंगे, बेसिक फंडामेंटल एकदम बताएंगे कि कभी फंसे ही ना कोई क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है बच्चों आप लोग को ये सोचना चाहिए कि ये कठिन है या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कब कठिन होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि ये कठिन है। यदि जब हम ये मान लें कि ये कठिन नहीं है तो कठिन नहीं होता है। तो आते हैं हम आज लाभ हानि का पार्ट 1 पढ़ाएंगे आप लोग को एकदम बेसिक तरीका। पार्ट 2 अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले बात आती है लाभ और हानि का। यदि यहाँ हम लाभ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हानि, यहाँ दिख रहा है ना, लाभ और हानि हम लिखते हैं तो सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे लाभ पे। तो लाभ होता कब है? जब हम कोई वस्तु को कम में खरीद करके और ज्यादा में बेच देते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। यानी जाहिर सी बात है कि लाभ ये कह रहा है कि सीपी माइनस एसपी, नहीं सॉरी, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक। और हानि कब होती है? जब हम कोई वस्तु को ज्यादा में खरीद लेते हैं और कम में सेल कर देते हैं, यानी सीपीए में से हम जो हम लोग खरीदे हैं उसी में से एसपी को घटाना पड़ता है। यही है फंडामेंटल लाभ और हानि का। समझ रहे हो ना आप? लाभ और हानि का यही फंडामेंटल है। लाभ उस स्थिति में होगा जब हम कोई वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदे रहेंगे, ये हमेशा लाभ देता है। और ये जो है हम कोई वस्तु को खरीदे हैं कम में, जितने में हम खरीदे हैं और उससे भी कम में बेच दिए, अवमूलन हो गया। यानी हम मान लेते हैं अगर यदि एक पेन है, इसको 5 रुपये में हम परचेज किए हैं और इसको 4 रुपये में बेच देंगे तो हमको घाटा ना हो जाएगा? उस स्थिति में हानि होगी। यदि हम इस पेन को मार्केट से लेकर 5 रुपये का अगर इसको 6 रुपया में हम बेच देते हैं तो हमको 1 रुपया का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक। अब इसी फंडामेंटल से, इसी से जो है ये फॉर्मूला सब बना हुआ है। अब हम बात करेंगे लाभ की स्थिति में। लाभ की स्थिति में हम जब बात करेंगे तो लाभ बराबर क्या होगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहीं से यही देखो, वो 1 2 और 3 चीज से 3 फॉर्मूला बनता है और कुछ नहीं है। जब हम बराबर का इधर प्लस है तो उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, और जब इधर माइनस है इधर ले आएंगे तो क्या होगा? प्लस। यानी इसको पक्षांतर बोलते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, समझते हो? तो ठीक है। अब यहाँ क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को यहाँ जब रखेंगे तो ये विक्रय मूल्य यहाँ हो गया और लाभ माइनस इधर लाभ क्या है? प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अब विक्रय मूल्य ये भी तो दे सकता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है कि विक्रय मूल्य के लिए जो है हमको क्रय मूल्य और लाभ को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हानि वाले, वहां इस टॉपिक पे बात करते हैं। इससे भी 3 फॉर्मूला बनेगा। अब हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी तो हो सकता है कि यदि वो 5 नंबर में आपका बनता है क्रय मूल्य पूछ दे, क्या पूछ दे? क्रय मूल्य यदि ये पूछता है तो वो हानि दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? विक्रय मूल्य। तो जब हानि की स्थिति में ना विक्रय मूल्य में हानि क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ना? अरे बोलो बच्चों। हाँ, जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है। अच्छा, हानि हो गया, क्रय मूल्य। वैसा भी तो स्थिति आएगा कि विक्रय मूल्य भी पूछेगा, तो उस स्थिति में क्या करोगे? विक्रय मूल्य जब पूछेगा तो क्रय मूल्य और हानि दिया रहेगा। वैसे स्थिति में क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन बताए थे ना कि 3 इसमें से लाभ की स्थिति में बनता है और 3 हानि की स्थिति में बनता है। बन रहा है ना? आगे हम बात करेंगे क्या किस चीज का? विक्रय मूल्य का।
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अब यहां से विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। यही होता है ना? यस सर। विक्रय मूल्य बराबर हानि। ठीक है, अब इससे आपका ये बन गया। इससे ज्यादा अब कुछ फॉर्मूला नहीं बनता है, और बनता है परसेंटेज का। कभी कभी पूछता है कि कोई वस्तु अगर 400 रुपये में खरीदी गई, अगर उस वस्तु को 500 रुपये में बेच दिया गया तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ऐसे सवाल आते हैं, है ना? वैसे स्थिति में मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ सर जी। अब देखो यहाँ दिख रहा है। अब आएगा तुम्हारा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100 में होता है। प्रतिशत का मतलब 100 है ना? कोई भी चीज को 100 में लेते हैं तो लाभ की स्थिति में होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत है, लाभ को तो हम ये भी लिख सकते हैं, लाभ को यहां से कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये आपका 7 नंबर हो गया। ये 8 नंबर में ये पूछेगा आपसे कि हानि प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? हानि परसेंटेज। अब हानि परसेंटेज बताने के लिए यहां लिख देते हैं कि हानि गुना 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये होगा, तो एक जाहिर सी बात यह है कि जब तक हम कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं तब तक बेचेंगे नहीं। यानी हमें लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही मिलता है। किस पर मिलता है? सीपी पर। तो ऐसे सवालों में हमेशा जो है हमें सीपी निकालना ही होता है। ठीक है, आज मैं इतना ही पर बात करूंगा। ये बेसिक है, इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो है आप लोगों को कैसे निकलता है लाभ, कैसे हानि निकलता है, इसके बारे में क्वेश्चन दे करके समझाऊंगा। ठीक है, और लाभ हानि का 5-6 पार्ट होगा शायद। 5-6 पार्ट पढ़ाने के बाद आपको मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि उस पर कोई भी जैसा भी क्वेश्चन हो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा लाइव आने का कोई वो नहीं था, मन नहीं था, लेकिन हम जो है नवोदय विद्यालय मिलिट्री सैनिक स्कूल का कोचिंग कराते हैं, हॉस्टल भी खोल रखे हैं। तो सब लड़के कहने लगे कि सर ऐसी बात है कि आप जब सभी लोग पढ़ा रहे हैं तो आप भी आइए, लाइव आइए। तो भाई बच्चे का कहना एक बार मान ही लेते हैं। वो लोग सोचे कि सर आपका वीडियो जो है हम लोग सेव करके रखेंगे, तो ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल है RKM करियर पॉइंट, लाइव और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपके उसके जरिए आपके यहाँ पहुँचता रहेगा। थैंक यू।